अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर वीक 4 का ये लेक्चर है। तो लास्ट वीक के अंदर हमने एससीओ जो है लास्ट 2 वीक से हम वो डिस्कस कर रहे थे कि एससीओ हमने पहले देखा एससीओ क्या है, फिर उसके अंदर हमने देखा ऑन पेज एससीओ के ऊपर जो आपका पिछला सारा लास्ट वीक का लेक्चर था। उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत सारा प्रैक्टिकली वर्क भी दिखाया कि किस किस तरीके से आपने एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में अपनी जो है टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से आपने फॉलो करना है जिससे आप अपनी साइट का जो रैंक है वो अच्छा कर सकें। तो वो सारी जो बातें थी वो आपकी ऑन पेज एसईओ में थी। ऑन पेज एसईओ का अगर मैं थोड़ा आपको रिव्यू दे दूं वो यही है कि आपने वो सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है जिसके अंदर आपकी छोटी मोटी कोडिंग के रिलेटेड आ जाती है। जो आपने कीवर्ड पीछे सर्च किए थे उसको आपने किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। फिर हमने उसका देखा था कि आपने यूआरएल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। फिर आपने देखा था कि आपने उसका पेज नेम कैसे रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके बहुत सारी जो आपकी जो स्ट्रेटजीज़ थी आपने उनको कैसे और किस तरीके से है वो लिखना है। तो ये सारी जो टेक्निक्स बेसिकली थी ये आपकी सारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती थी और हमने इसको बड़ी डिटेल में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को देखा। और मैंने ये कोशिश की कि आपको सिर्फ थ्योरी जो कि आपके कोर्स पैक में है इससे रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे कोई टूल का सिर्फ नेम यूज़ हुआ है तो मैंने कोशिश की है कि उसको आपका जो है प्रैक्टिकली उस पर जो है वर्क आपको करके दिखाया जाए। और ख़ुद से जो मुझे टूल्स जिनके बारे में मुझे पता था और मैंने वो कोशिश की कि उस तरीके से आपको उन टूल की मदद से कीवर्ड सर्चिंग में आपको वो हेल्पफुल होंगे। और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी जो प्रैक्टिकली वर्क हुआ अगर आप उसी तरीके से अपना प्रैक्टिकली वर्क जो है जारी रखते हैं तो इससे जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो वहीं लेक्चर के दौरान मैंने आपसे एक बात की थी कि आपका जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद एक थोड़ा सा जो टॉपिक हमारे पास रह गया था वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का था कि आपने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसी करनी है और इसमें और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या फ़र्क है बेसिकली ये हम देखेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में या वीक 4 के लेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का कुछ पार्ट जो है वो रहता है हम वो देखेंगे, वो आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का है। और इससे बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो हम देखेंगे। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे कि आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अच्छा, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर हम इसके फ़्लो की बेसिकली बात करें तो वो इसका इसी तरीके से है कि जब आप बात करते हैं एसईओ में सबसे पहले आपके पास आपने उसके गोल सेट किए, फिर आपके पास क्या था आपने उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है और फिर आपने देखना है कि उसकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या करनी है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, आपको इस डिफरेंस का जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि आपके पास आपने अपने जो है वेबसाइट का जो है रैंक उसको हाई करना है, आपका गोल बेसिकली यही है। तो उसको करने के लिए इसको दो जो है मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें नंबर 1 उसका था आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर वही सारी बातें जो हमने देख ली हैं कि उसको हमने किस तरीके से उसकी जो स्ट्रेटजीज़ है जिनको फॉलो हमने करना है ताकि हमारी पेज की जो रैंकिंग है वो हाई हो। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि आपके पास के अब आपकी जो है साइट में आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर ली, अब वक्त है कि आपने अपनी साइट में ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या कहती है कि आपकी वेबसाइट के मुतल्लिक दूसरे लोग क्या कहते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट का जो है जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो आपकी वेबसाइट के बारे में क्या कहती हैं। तो ये सारी जो इस तरह की जो हम चीज़ें देखेंगे ये सारी जो होगी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर होगी। अच्छा,
off page optimization, SEO is any efforts taken outside of a website to improve its search engine ranking। अब क्या है कि आपने जो है अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी से अलावा कुछ ऐसी चीज़ें आपने यूज़ करनी है जिससे आपकी साइट की रैंकिंग जो है वो ज़्यादा हो सके। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की या हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपका जो ज़्यादा पार्ट है जिसने आपकी साइट को रैंक करना है, अगर हम ये कहें कि वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से होगा तो ये गलत नहीं होगी बात, लेकिन उसका फिर भी काफ़ी सारा जो परसेंट है वेबसाइट को रैंक कराने में ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो है बहुत सारा इसमें अमल है। अच्छा, the purpose of off-page SEO is to improve your website ranking based on the amount of links। अच्छा, पर्पज़ बेसिकली बिल्कुल इसका भी यही है जो हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का देखा था कि इनका पर्पज़ यही है कि आपकी साइट का जो रैंक है उसका हाई हो, मतलब उसका जो सर्च इंजन पेज रिज़ल्ट जो आपको शो होते हैं उसमें आपका जो रैंक है वो हाई होना चाहिए। और अच्छा, इसमें किस तरीके से इसका जो रैंक होगा वो हाई करवाएगी ये कि अमाउंट्स ऑफ लिंक्स में होगी। अच्छा, लिंक्स से बेसिकली क्या मुराद है? अब आप पेज की अगर हम बात करेंगे तो वो सारी जो है लिंक्स के अराउंड जो है बात होगी। अब लिंक्स क्या है? अगर आपने देखा होगा, आपने वेबसाइट जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपने आप उसके अंदर बेशुमार जो है लिंक्स देते हैं। अब लिंक्स का क्या मतलब है कि आप उस लिंक पे क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को मूव करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक लिंक्स की डेफिनेशन हो गई। अब क्या है कि आपकी वेबसाइट में जो है वो दूसरों के लिंक कितने हैं या किसी और वेबसाइट में आपकी वेबसाइट के लिंक्स कितने हैं, ठीक है। ये जो है आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी फिर नीचे हम डिटेल में जाके हर चीज़ को देखेंगे। अभी सिर्फ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि क्या है। अच्छा, किस तरीके से इसकी रैंकिंग जो है बेहतर होगी, ये अगर आप यहाँ पे देखें अमाउंट्स ऑफ लिंक के ज़रिए, ठीक है, कि कितने लिंक्स आपकी वेबसाइट में या आप बैक लिंक्स जहाँ से ले रहे हैं। अभी मैं बैक लिंक्स का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ तो नीचे जाके हम देखेंगे बैक लिंक क्या होती है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लिंक्स कमिंग टू योर साइट, आपकी जो लिंक्स की क्वालिटी है या जहाँ से आप कोई वेबसाइट का लिंक आपको जो है जो रेफ़र कर रही है उसकी अथॉरिटी क्या है, वो कौन सी वेबसाइट है, ठीक है। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लिंक्स जो है वो आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी रोल जो है उसका है क्वालिटी ऑफ लिंक्स का। वो बेसिकली ये डिफाइन कर रही होती है कि आपकी अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लिंक्स अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है कि आपका जो रैंक होगा वो हाई होगा। अच्छा, यहाँ पे एक जिक्र आया बैक लिंक। अच्छा, बैक लिंक जो है एक मेन टर्म जो है यूज़ होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। बैकलिंक की अगर हम बात करें तो बैकलिंक का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि एक वेबसाइट अगर आप जो आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है उसका आपने जहन में रखना है कि क्या है कि एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के अंदर जो है लिंक्स इस तरह की जो भी आप स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। और उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको आप क्या कहते हैं? बैकलिंक। बैकलिंक बेसिकली क्या चीज़ है कि एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के अंदर लिंक का होना। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो वेबसाइट की रैंक को हाई करने के लिए गूगल सर्च इंजन जो है इस चीज़ को बड़ा नोट करता है। किस तरीके से होना, मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ। मैंने अपनी एक वेबसाइट जो है वो तैयार की। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि मेरी एक जो है एक रेस्टोरेंट की मैंने एक वेबसाइट जो है वो बनाई। अब मेरी वेबसाइट जो है वो न्यू है, उसका जो है अभी इतनी रैंकिंग उसकी नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर इन है, जिसके बेशुमार यूज़र्स हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा कि उस साइट से किसी तरीके से मैं रेफ़र लूँ। अब मिसाल के तौर पर अगर एक साइट जो है ऑलरेडी पहले अच्छी चल रही है और मैं एक न्यू हूँ तो मुझे मार्केट में इन होने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे बैकलिंक का कंसेप्ट आता है वो किस तरीके से है
कि एक वेबसाइट जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट की चल रही है, तो उसमें क्या है कि उसकी वो वेबसाइट है और आप कोई एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो दूसरी वेबसाइट चल रही है जो ऑलरेडी एक अच्छे रैंक की है, वो अपनी साइट पे आपकी साइट को रेफ़र कर देंगे। मिसाल के तौर पर एक कोई चीज़ है, वो अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं, एक पिज़्ज़े की आप पिज़्ज़ा की बात कर लें, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं। अगर एक जो फ्लेवर आप जो है उनको दे रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि जो आपकी वेबसाइट जो ऑलरेडी चल रही है वो फ्लेवर वो प्रोवाइड ना कर रहे हों, तो वो लिंक में अपनी वेबसाइट के लिंक में आपकी वेबसाइट को रेफ़र करें, ताकि जो है जो यूज़र उसकी वेबसाइट पर जाएं, फिर वहाँ से होते हुए वो आपकी साइट तक पहुँच सके। इससे आपकी साइट से क्या होगा, आपकी साइट पे ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर एक अच्छी अथॉरिटी वाली साइट आपको रेफ़र करे तो आपका जो रैंक हाई होने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर अथॉरिटी की हम जिसकी बात कर रहे हैं, अथॉरिटी एक टर्म यूज़ होती है आप पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि अगर आप अथॉरिटी की बात करें, साइट अथॉरिटी की, तो ये है कि एक अच्छी लेवल की वेबसाइट जो कि अच्छी मार्केट के अंदर चल रही है, उसका रैंक हाई है, वो अगर आपको रेफ़र करे तो उससे आपकी जो रैंकिंग है इसमें काफ़ी आपकी रैंकिंग में उसको आपको मदद मिलती है। तो ये बेसिकली बैकलिंक का कंसेप्ट है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही देखेंगे कि आपने जो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, और उसके रिलेटेड कुछ टूल्स हैं वो मैं आपको जो है बताऊंगा। आप उस पर वर्क करके अपनी जो है इस तरीके से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में काम कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका ओवरव्यू है। हम नीचे देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं फिगर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपके कोर्स पैक्स से ही मैं जो है इसको एक्सप्लोर करके और यहाँ पे स्लाइड जो है इसकी बनाता हूँ। अगर आप अपनी कोर्स पैक को जो देखें, अपनी बुक है, इसको आप को चाहिए कि इसको साथ साथ आप पढ़ें, रीड करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ये सारी चीज़ें आपकी बुक से ही ली गई हैं। अच्छा, ये बुक में आपकी फ़िगर 2.15 के नाम से आपकी ये फ़िगर है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप वही स्केच जो है जहन में लेके आए, सबसे पहले हमने एसईओ के अंदर देखा था गोल्स, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बड़ी डिटेल में बात की, ठीक है। अब आपकी जो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आ चुकी है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अच्छा, बैकलिंक का कंसेप्ट, अब इसको हम देखेंगे कि बैकलिंक क्या है और किस तरीके से जो है इसका ओवरव्यू मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसको पढ़ते हैं कि एक बैकलिंक इज़ सिंपली अ लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। आपकी बैकलिंक क्या है कि एक सिंपली लिंक है फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का जो है लिंक, इसको आप क्या कहते हैं, बैकलिंक, ठीक है। एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट के लिंक का होना, आप उसको क्या कहेंगे, बैकलिंक, ठीक है। अच्छा, अब बैकलिंक, अच्छा, सर्च इंजन लाइक गूगल यूज बैकलिंक एज अ रैंकिंग सिग्नल बिकॉज व्हेन वन वेबसाइट लिंक्स टू अनदर। बिल्कुल वही बात है कि गूगल बेसिकली यूज बैकलिंक, गूगल बैकलिंक को यूज करता है रैंकिंग सिग्नल, आपके जो रैंकिंग का जो भी एक उनका क्राइटेरिया है उसमें जो है आपके बैकलिंक को वो काफ़ी अहमियत देता है कि आपकी वेबसाइट में बैकलिंक्स कितनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करता आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो बैकलिंक है, आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर बेशुमार लिंक्स जो हैं वो ले लें कहीं से, कोई वेबसाइट से आपको रेफ़र करे या आप किसी को करें, तो नंबर्स पे बेसिकली जो है बात नहीं होती, क्वालिटी पे बेसिकली बात होती है कि आपके अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स जो हैं वो आपकी साइट को रेफ़र कर रही हों। इस तरीके से आपके रैंक में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, इट्स मीन दे बिलीव दैट कंटेंट इज़ नॉट वर्थी। अच्छा, क्या गूगल बेसिकली ये क्या खुद से जो है सपोज कर रहा होता है, अगर कोई एक अथॉरिटी वाली वेबसाइट
आपकी वेबसाइट को रेफ़र करे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात एग्जांपल के तौर पर कर चुका हूँ कि अगर आपकी कोई एक रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और वो आपकी वेबसाइट को, आप एक न्यू कमर हैं, आपकी वेबसाइट न्यू इस्टेब्लिश हुई है, अगर वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर रही है अपनी वेबसाइट के लिंक के अंदर, तो ज़ाहिरी बात है कि गूगल ये बात समझता है कि अगर उसके इतने यूज़र हैं, अगर वो वेबसाइट किसी एक वेबसाइट को जो है रेफ़र कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो होगा वो लाजमी बात है अच्छा होगा। या अगर आप इस बात में एग्जांपल ले सकते हैं, नीचे आपकी एग्जांपल जो है वो आ भी रही है कि अगर कोई एक ब्लॉगर्स की वेबसाइट है, वो एक जो है कंटेंट जो है बड़ा एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छी वेबसाइट जो है रैंकिंग के लिहाज से अच्छी है, वो क्या करती है कि आप अपने किसी कंटेंट में आपकी वेबसाइट का आपकी भी एक व्लॉगर्स की या ब्लॉगर्स की आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को वो रेफ़र करती हैं। तो क्या होता है कि गूगल ये अंडरस्टैंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा कंटेंट हो सकता है जिससे वो आपकी वेबसाइट को जो है उसका रैंक बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली एक बैकलिंक का कंसेप्ट है कि आप एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट के लिंक का होना, वो किस तरीके से होता है हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकली थोड़ी चीज़ों का आइडिया आपको हो कि किस तरीके से बैकलिंक्स होती हैं। अच्छा, बैकलिंक इफ़ यू वांट टू रैंक ऑन गूगल। अगर आपने गूगल पे जो अपना एक रैंक उसको हाई करना है, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, बैकलिंक बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो व्हाट इज़ बैकलिंक? वी ऑल नो दिस इट इज़ हार्ड एंड दैट्स वाई लॉट्स ऑफ पीपल्स पे फॉर देम। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जानते हैं, अच्छा ये आप इस बात जानते हैं कि बैकलिंक जो है एक हार्ड काम है। अब हार्ड से यहाँ पे क्या मुराद है? मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एक बेसिकली इसका जो आप बैकलिंक का मेन कॉन्सेप्ट जहन में रखें, मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन कॉन्सेप्ट कि एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट के लिंक का होना, ये बेसिकली बैकलिंक है। अच्छा, अब हार्ड इसके अंदर ये किस तरीके से है? इट्स हार्ड दैट्स वाई लॉट्स ऑफ पीपल पे फॉर देम। अब ये किस तरीके से हार्ड है? हार्ड ये इस तरीके से है, अगर मैं एक अपनी न्यू वेबसाइट बना रहा हूँ, अब मुझे बैकलिंक्स चाहिए, मुझे किसी वेबसाइट जो है मुझे रेफ़र करे या मैं किसी को करूं, तो अब ज़ाहरी बात है अगर किसी की वेबसाइट ऑलरेडी जो पहले चल रही है, ये अथॉरिटी वाली वेबसाइट जो हैं, अब वो मुझे रेफ़र इस तरीके से तो नहीं कर सकती, या मेरा उनके साथ जो है एक कॉन्टैक्ट ऐसा होना चाहिए, या मेरे कुछ किसी फ्रेंड्स की वो वेबसाइट हो, या अगर नहीं है तो आपके लिए बड़ा हार्ड है कि वो वेबसाइट्स आपको रेफ़र करे। तो इसके लिए आपको उनको पे भी करना पड़ सकता है, या जो भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ को आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये हार्ड है। तो इसमें और भी बेशुमार मेथड्स जो मैं आपको बताऊंगा जो आप यूज़ करके बैकलिंक्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हार्ड है। अगर कोई वेबसाइट पहले से ऑलरेडी इस्टेब्लिश है तो उसको आपने अप्रोच करना है और उससे जो है कम्युनिकेशन करनी है कि मेरी एक वेबसाइट इस तरीके से है और मैं ये चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट में मेरी साइट का लिंक दें। तो वो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है वो बहुत मुश्किल से आपकी वेबसाइट का लिंक देगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट एक न्यू वेबसाइट है और उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो ये बेसिकली वो सारे जो हैं चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि आपने किस तरीके से बैकलिंक लेनी है। तो ये तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स हार्ड एंड दैट्स व्हाई पीपल लॉट्स ऑफ पीपल पे फॉर देम। बहुत सारे लोगों को इसके लिए पे भी करना पड़ता है। बट यू शुड नॉट पे फॉर देम, पेइंग फॉर देम इज अगेंस्ट द गूगल पॉलिसी। ये बेसिकली अच्छा एक यहाँ पे ये बात है कि आपने इसके लिए जो है अगर आप इसकी स्ट्रेटजीज़ को वैसे आम फॉलो करें तो आपने वो सिर्फ चीज़ें जो है करनी होती हैं जो लीगल हों। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि गूगल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी साइट पे किसी किस्म की एलिगेशंस हों या आपकी साइट किसी किस्म जो है वो बैन की तरफ चली जाए। तो आपने क्या करना है कि बहुत सारे जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अपनी बहुत सारी जो है
एक वेबसाइट्स बना लेते हैं, उससे क्या करते हैं, सिर्फ लोगों को बैकलिंक देना शुरू कर देते हैं, या उनके साइट में, अपनी साइट में उनका लिंक देना शुरू कर देते हैं, उनसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली अगर एक बहुत सारी मिकदार के अंदर ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो गूगल इस चीज़ को नोटिस करता है। मैंने आपको जो है क्लास के अंदर एक टर्म बताई थी मशीन लर्निंग की, कि आपने जो इस मशीन लर्निंग के बारे में कुछ सर्च करना है। या जब मशीन लर्निंग बेसिकली यही होते हैं, बहुत सारे गूगल्स के एल्गोरिदम्स हैं जो कि हर वक्त मशीन को रीड कर रहे होते हैं, आपकी मशीन को, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स जो भी इंटर हो रहे हैं, डाटा और इस तरह की चीज़ें जो है उनको खुद से रीड करते हैं। अगर आप बहुत सारे बैकलिंक कहीं से ले लेते हैं पैसे दे के किसी को, तो उससे क्या होगा, आपकी जो है वेबसाइट को बैन करने का भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है, और कोई भी ऐसी जो इलीगल चीज़ें हैं उनसे गुरेज करना है। अच्छा, ये बैकलिंक, अच्छा बैकलिंक, हाउ डू बैकलिंक वर्क्स। अच्छा, बैकलिंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। वही बात कि बैकलिंक्स जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सर्च इंजन एल्गोरिथम में। SEO and your overall strategies for growing your websites. SEO and your overall strategies for growing your websites. अच्छा, the easiest way to think of backlinks would be as a conversations among the websites. अगर आप easiest way, वो कह रहे हैं कि अगर आप easiest way कोई भी आपने फॉलो करना है तो वो ये है कि आपने conversations among websites, आपने वेबसाइट्स के अंदर conversations करनी है। आपको वो किस तरीके से करनी है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, जैसा कि कोई ब्लॉगर्स की वेबसाइट्स हैं, या कोई एक आपने देखा होगा कोई वेबसाइट्स होती हैं जो कि नीचे आपको एक सेक्शन प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर आपका कमेंट बॉक्स होता है, जिसमें आप अपना नेम और ईमेल्स वगैरह लिख कर वहाँ पे नीचे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप अपनी साइट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उस वेबसाइट में जिस पे आप कमेंट कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपनी साइट को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसमें आप बताएं कि मैं ये सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस तरीके से जो है ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। अगर वो चाहें तो वो आपके उस जो है उस पोस्ट को वो जो है वहाँ पे उसको उसको जो है अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने की जो है इजाज़त देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल जॉन इज़ अ ब्लॉगर एंड ही राइट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट अ स्पोर्ट इवेंट। अच्छा, जॉन एक यहाँ पे एग्जांपल जो है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जॉन इज़ अ ब्लॉगर। अब ये सपोज करें कि एक जॉन है वो ब्लॉगर है, ठीक है, उसकी एक वेबसाइट है जिसमें वो ब्लॉगिंग्स या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ब्लॉग क्रिएट करता है। एंड ही राइट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट अ स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, वो क्या करता है कि एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड करता है। अब अनदर ब्लॉगर अली इज़, फर्ज करो आप कोई भी सपोज कर लें कि एक ऑलरेडी ब्लॉगर है जॉन। अब क्या है, अली भी एक जो है वो ब्लॉगर है। वो क्या करता है, अली लिंक्स टू जॉन आर्टिकल व्हेन आर शेयरिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, एंड अली लिंक्स टू जॉन आर्टिकल। अब वो क्या करता है, अली अपनी साइट पे लिंक्स टू जॉन आर्टिकल व्हेन शेयरिंग हर पर्सपेक्टिव। अब जब वो अपनी वेबसाइट पे किसी किस्म की ब्लॉगिंग कर रहा होता है तो वो वहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर देता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट का लिंक क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से आपकी जो बैक लिंक्स है वो वर्क करती है। इससे आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपने बैक लिंक्स लेनी है या किसी का आपने लिंक देना है तो कंटेंट का बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखा जाता है। अच्छा, लिंक बिल्डिंग्स, आपने लिंक्स, अब आपको सारा पता चल गया है कि आपने बैकलिंक क्या है और किस तरीके से जो है ये काम करती है। अब हमने देखना है कि हमने किस तरीके से जो है लिंक बिल्डिंग करनी है, हमने किस तरीके से वेबसाइट के अंदर जो है वो लिंक जो है वो इम्बेड करने हैं, या जो लिंक एक दूसरे के वेबसाइट में किसी से रेफ़र करवाना है, या किस तरीके से आप करवा सकते हैं। लिंक ऑन फेसबुक ETC एग्जाम्पल, आप बिल्कुल यही बात है कि आप
अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी लिंक बिल्डिंग हो सकती है। आप कहें अपनी वेबसाइट मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल मीडियाज़ नेटवर्क हैं आप उन पे पोस्ट करें कि ये मेरी वेबसाइट का लिंक है और मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर मेरी वेबसाइट के लिंक को रेफ़र करें। तो मे बी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि कोई वेबसाइट्स बना रहे होंगे या बना चुके हैं उसके अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक दे दें। तो ये एक जो लिंक बिल्डिंग का मेथड हो सकता है। अच्छा, लिंक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने कुछ एक लिंक बिल्डिंग करनी है और कुछ ऐसी वेबसाइट में करनी है जो कि आप वेबसाइट एक अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट है और आपकी अप्रोच वैसे नहीं है उन तक, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको उनकी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक हो ताकि लोग अगर उनकी वेबसाइट पे आएँ और वहाँ से होते आपकी वेबसाइट तक पहुँच जाएं। तो क्या है कि वो किस तरीके से करनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा इसके बारे में प्रैक्टिकली दिखाऊँ। अगर आप वेबसाइट में अपना एक्सप्लोरर जो है या क्रोम खोलें और ये चीज़ आप जो है नेट पे कॉपी करें, वहाँ पे पेस्ट करें। लीव अ रिप्लाई का यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यही है कि आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जहाँ पे लीव अ रिप्लाई या रिप्लाई आप उनकी वेबसाइट पे कर सकें या जो है कमेंट बॉक्स जहाँ पे शो हो रहे हो। और मैंने म्यूज़िक यहाँ पे लिखा है कि आप कोई भी यहाँ पे शो कर सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट है। मिसाल के तौर पर मेरी एक म्यूज़िक की वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का लिंक जो है किसी अच्छी वेबसाइट या अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे शो हो। तो वो कैसे होगा कि आप लीव अ रिप्लाई करके म्यूज़िक की वेबसाइट शो कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आपको जो है गूगल कुछ ऐसी वेबसाइट दिखाएगा जो कि म्यूज़िक की एक अच्छी वेबसाइट्स होंगी और उनके नीचे जो है कमेंट का सेक्शन होगा। आप उस कमेंट के अंदर अपना जो है कुछ वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लिख लें यहाँ पे अब यहाँ पे आपने लिखा है और ये आपकी एक साइट यहाँ पे ओपन हो गई है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, नीचे अगर आप आ जाएं, ये एक वेबसाइट है कोई भी एक जो कि टॉप पे मुझे शो हुई है। मैंने इसका मतलब है इसकी रैंकिंग जो है हाई है, इसकी अथॉरिटी हाई है। और अगर ये साइट मोस्ट जो है वो सर्च होती है म्यूज़िक के रिलेटेड, तो क्या होता है इस पर ट्रैफिक ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगी। तो अब अगर इस वेबसाइट के ऊपर मेरी वेबसाइट का लिंक कहीं पे आ जाए, यूज़र यहाँ पे सर्च करे कोई चीज़ और यहाँ पे होता हुआ उसे कोई मेरी वेबसाइट का लिंक मिले या ये वेबसाइट मुझे किसी चीज़ में रेफ़र करे, मैं वो कंटेंट्स जो अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आने के चांस हैं और मेरी वेबसाइट जो है ज़्यादा जो है सर्च में आएगी। ठीक है। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब मैं यहाँ पे नीचे आने का सिर्फ मकसद ये था, ये वेबसाइट जो है एक लिंक्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि आप जो है इस पे अपना कमेंट जो है दे सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव अ रिप्लाई, आप यहाँ पे एक अपना कमेंट जो है देख सकते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिखें। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ आमिर और अपनी ईमेल लिखते हैं कुछ भी। ठीक है। अब नीचे अगर आपने अब यहाँ पे आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप इसको अपनी साइट पे पोस्ट करें। आपने एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव वे में जो है लिखना है। आप लिखें जैसे कि ये म्यूज़िक के रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है। आप लिखें कि इज़ मतलब योर साइट इज़ गुड और आप जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब एक बहुत अच्छा मटेरियल है। और जैसे कि आपने अगर म्यूज़िक की बात है, आप म्यूज़िक की एक तो बात करें कि आपके ये कंटेंट आपकी वेबसाइट का बहुत अच्छा है और मैं भी इसी तरीके से एक जो है कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और आप ये मेरी साइट का लिंक है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे आप कमेंट लिखें और साथ अपनी वेबसाइट का जो है
लिंक मेंशन करें। और डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप लिंक मेंशन कर देंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरीके से आपने डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ें लिखनी हैं और लिखें और यहाँ पे बताएं कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मतलब आपकी वेबसाइट का कंप्लीट ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो है अपना वेबसाइट का लिंक पेस्ट करें और यहाँ पे पोस्ट कमिट कर दें। अब इससे होगा क्या, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के जो है लिंक्स पोस्ट जो है वो शो हुई हैं आफ्टर अप्रूव, जब वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे तो अप्रूव होने के बाद आपका ये कमेंट जो है इनकी वेबसाइट में नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का जो है वो लिंक आ जाएगा। तो इससे आपको ये बात समझ आई होगी कि हम किस तरीके से जो है लिंक की बिल्डिंग करते हैं। अच्छा, लिंक का फॉर्मेट्स कैसा, अच्छा ये अगर हम ऊपर, अब मैं आपको बताऊं कि आपको अब ये समझ आ गई होगी कि लिंक बिल्डिंग हमने किस तरीके से करनी है। ठीक है, अच्छा लिंक का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। लिंक, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लिंक्स इज दैट link text refer to the text that appears on the page. अच्छा, the link URL is the destination to which that links will take user. हाँ, लिंक का जो टेक्स्ट है बेसिकली वो क्या है, रेफर टू द टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द पेज। जो पेज पे अपीयर हो रहा हो उसको वो रेफर करना चाहिए। और द लिंक URL इज द डेस्टिनेशन टू विच दैट लिंक टेक्स्ट विल टेक यूजर। लिंक का जो URL होगा वो क्या होगा, एक डेस्टिनेशन जो है उसको बता रहा होना चाहिए। मतलब अगर आप, जैसा कि हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी पढ़ा था कि लिंक जो हो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसकी जो डेस्टिनेशन हो उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा हो। अगर आपको एक लिंक, फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर आप फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे एक लिंक देखते हैं और आप उस पर क्लिक नहीं करते, आपको ये होता है कि ये फेक लिंक ना हो, आपको ये नहीं पता होता ये लिंक किस चीज़ के रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ बात यही की गई है कि आपकी जो लिंक है उसके डेस्टिनेशन एक होनी चाहिए। जैसे कि एक लिंक मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपकी एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है जिसकी हम एग्जांपल जो है ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, अब आपकी एक, अगर ऐसे ही सिर्फ सिंपल लिंक होगा किसी को नहीं पता चलेगा। अगर आप ऐसे लिखें कि रेस्टोरेंट वेबसाइट इन लाहौर, या जो भी आप लिखें, तो इससे क्या होगा, आपकी जो है डेस्टिनेशन भी आप पता चल रही होगी और लिंक का ये भी पता चल रहा होगा कि आपका लिंक किस रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपने जो है वो लिंक लिखने होते हैं। अच्छा, लिंक्स दो तरह के थे, हम बात कर चुके थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या चीज़ और एक्सटर्नल क्या चीज़ है। अच्छा, लिंक्स की दो किस्म जिसकी हम ऊपर बात कर चुके थे, अगर ये मैं दिखाऊं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। अब हम देखेंगे इंटरनल लिंक्स क्या हैं और एक्सटर्नल लिंक्स, इसमें दो क्या फ़र्क है। इंटरनल लिंक्स विद इन योर ऑन वेबसाइट कंटेंट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। इंटरनल लिंक्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी जो वेबसाइट के अंदर ही जो लिंक्स होते हैं, एक पेज से दूसरी पेज को जब आप किसी किस्म की नेविगेशन आप कर रहे होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो एक पेज से दूसरे पेज तक जो लिंक होता है उसको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। द लिंक्स ऑल नेविगेट्स इंटरनली टू अपीयर ऑफ वेबसाइट्स। आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे जैसे कि लिंक्स अपीयर होते हैं जो कि एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आप होम पेज पे हैं, आपने कॉन्टैक्ट के पेज पे जाना है, तो उसका जो आपके पेज पे लिंक होगा वो क्या होगा, आपका इंटरनल लिंक्स के अंदर उसको हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, कस्टमर नाउ एग्जैक्टली वेयर दे आर गोइंग। हाँ, ये अच्छा, ये दोनों लिंक्स जो हैं आपकी रैंकिंग के अंदर आपकी रैंकिंग को हाई करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनल लिंक से क्या होते हैं, वही बात कि आपके जो हैं लिंक्स भी आपके डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। यूज़र को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। अगर वो कॉन्टैक्ट का, अगर वहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिखा आ रहा है वेबसाइट में कहीं पे, अगर यूज़र वहाँ पे क्लिक करता है, वो कॉन्टैक्ट के ही पेज पे जाना चाहिए। कस्टमर नाउ एग्जैक्टली वेयर दे आर गोइंग एंड सर्च इंजन कैन यूज़ द लिंक्स एंड रैंक हाई। सर्च इंजन भी यही जो है लिंक यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, उसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई कस्टमर जो है
किसी किस्म की क्यूरी जो वहाँ पे पुट करता है, ये कोई चीज़ सर्च करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा कि अगर अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है और उसके अंदर एक सर्विसेज का आपके पास एक लिंक है जिसके अंदर जो है आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वहाँ से तलाश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके वो इंटरनल लिंक्स को यूज़ करेगा उस वक्त। तो इस तरीके से जो है आपके इंटरनल लिंक हैं जो वो आपके रैंक हाई करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा एग्जांपल फिगर 2.16, अगर आप अपने कोर्स पैक पे देखें, हाँ अगर आप अपनी कोर्स पैक की फिगर 2.16 को देखें तो ये एक आप इसको वेबसाइट कह लें या आप देख लें कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पेजेस हैं, ठीक है। सर्टिफाइड लर्निंग के नाम से ये है। अच्छा उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास पेजेस हैं, ये अगर आप देख लें, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एजुकेटर्स, फॉर बिजनेस एंड इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है शायद ये। अच्छा तो क्या है कि ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पेज हैं, ये आपके इंटरनल लिंक्स होंगे। अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसके अंदर ये डिफरेंट पेजेस हैं तो आपके ये जो है डिफरेंट इसके अंदर ये लिंक होंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा स्टूडेंट्स के आगे मज़ीद जो है ये इंटरनल लिंकिंग, आप इसकी हेडिंग यहाँ से एक्सप्लोर इसको मज़ीद कर सकते हैं अपने कोर्स पैक पे बुक को रीड करके। यहाँ अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट पर ये चला जाएगा, एजुकेटर्स पे करूँगा एजुकेटर पर चला जाएगा। तो ये बेसिकली आपके इंटरनल लिंक्स हैं जो आपकी वेबसाइट के एक वेबसाइट की अंदर ही उसके मुख्तलिफ जो नेविगेशंस आप कर सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे, इंटरनल लिंक्स। अच्छा अब दूसरी जो इसकी किस्म थी इनबाउंड्स लिंक, या जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखें इंटरनल या एक्सटर्नल भी इसको कह सकते हैं, या इनबाउंड्स लिंक भी आप इनको कहेंगे। अच्छा इनबाउंड्स लिंक अब क्या है, इंटरनल की हम बात कर चुके, अब इनबाउंड्स लिंक क्या है। इनबाउंड लिंक्स इज वन दैट कम्स फ्रॉम एन अदर वेबसाइट्स एंड डायरेक्ट ए यूज़र टू योर वेबसाइट। अब ये वही बात जो हम बैक लिंक में कर चुके हैं बात, कि अब एक वो लिंक है जो आपकी वेबसाइट के अंदर ही आपके पेजेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, और दूसरे वो लिंक्स जो कि इज़ वन दैट कम्स फ्रॉम अदर वेबसाइट। आप एक ऐसे लिंक्स जो कि दूसरी वेबसाइट से आ रहे हैं या आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में रेफ़र किए गए हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ए यूज़र टू योर वेबसाइट, के किसी यूज़र को आपकी वेबसाइट की तरफ रेफ़र कर रहे हैं। ये बेसिकली इनबाउंड्स लिंक हैं, ठीक है। इट्स कंसिडर्ड एड ए डिटरमिनिंग फैक्टर इन योर साइट रैंकिंग। बिल्कुल ये बात वही है कि आपकी ये वाली चीज़ें हैं जो इनबाउंड्स लिंक भी आपकी रैंकिंग को मज़ीद अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ सर्च इंजन बिलीव मोर व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू। हाँ इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हम रियल टाइम भी एग्जांपल देखते हैं, सर्च इंजन जो है इस बात को बड़ा नोटिस करता है कि बाहर के जो लोग हैं आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर एक अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट आपको रेफ़र कर रही है, मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, मिसाल में अगर आपको इनबाउंड्स लिंक की मैं आपको दिखाता भी हूँ और दूसरे की भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर एक अच्छी वेबसाइट जो है आपकी जो है वेबसाइट को रेफ़र कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि गूगल ये बात नोटिस करेगा कि यार ये जो वेबसाइट है ये एक अच्छी कंटेंट क्रिएट करने वाली वेबसाइट है। तो अगर एक अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट उसको रेफ़र कर रही है तो इसका ये मकसद है इसका कंटेंट अच्छा है, इस पर ट्रैफिक जो है अगर उसका रैंक हाई होगा तो उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली इनबाउंड्स लिंक है। दे मेजर द थ्रू द इनबाउंड्स लिंक्स। अच्छा बाउंस के बारे में हम द मेजर दिस थ्रू इनबाउंड्स लिंक। बिल्कुल ये जो है आपकी जितनी भी सारी इसकी मेजरमेंट्स होती हैं बाउंस लिंक्स के ज़रिए होती हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा ये अगर आप देखें कि सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करूँ विकिपीडिया, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ सर्च करूँ, फर्ज करूँ मैं सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स विकिपीडिया, ठीक है, मैं इसको विकिपीडिया पे सर्च करता हूँ। अब एक विकिपीडिया पे मुझे एक सर्च मिली। अब विकिपीडिया एज यू ऑल नो इज दैट वेरी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
अच्छा ये सारी, अब अगर इंटरनल लिंक्स की बात करूं तो अब इंटरनल लिंक्स की अगर जहाँ तक बात है, अगर यहाँ पे आप देखें ये एक जो है विकिपीडिया के अपने ही एक पेज पर जो है इसकी जो है मज़ीद आगे आप इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो ये सारी ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपकी इंटरनल लिंक्स की या विकिपीडिया की अगर आप बात करें तो इसकी इंटरनल लिंक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अगर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, अगर हम इनबाउंड लिंक की बात करें तो इनबाउंड लिंक्स की अगर आप बात करें, फर्ज करो यही विकिपीडिया ही है, अगर फर्ज करो हम बात करते हैं, अगर आप बात करें सरगोदा की, अगर आप सरगोदा पे कोई ब्लॉग जो बना रहे हैं या आप सरगोदा पे कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट पे, तो इससे क्या होगा, अगर मैं फ़र्ज़ करो सर्च करता हूँ अगर मैं सर्च करता हूँ अब एक क्यूरी या मैं कोई एक गूगल पे एक चीज़ सर्च करता हूँ कि सरगोदा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ऑन मैं विकिपीडिया पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मे बी अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा होगा, अगर अथॉरिटी वाली वेबसाइट जैसे कि विकिपीडिया है मज़ीद किसी जो है इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे लिंक आपकी वेबसाइट का दे दे, आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर दे, तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट एक अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट ने आपको रेफ़र किया और इससे आपको बेशुमार किस्म की ट्रैफिक मिल सकती है। तो इसको इस तरीके से आपको करने के लिए जो है अपनी साइट का जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनबाउंड लिंक्स की आपको समझ आ चुकी होगी उम्मीद है, और इंटरनल लिंक्स की भी समझ आ चुकी होगी। और अच्छा, अब हम इसके देखते हैं कि 4 डिफरेंट लिंक फॉर्मेट इन ऑफ पेज के मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर। अच्छा, अनइनफॉर्मेटिव लिंक्स। अब अनइनफॉर्मेटिव लिंक्स क्या होते हैं? ए लिंक दैट सेज समथिंग क्लिक हियर। आपने अक्सर देखा होगा कि आप वेबसाइट्स को जो जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो डिफरेंट किस्म के आइकन जो है आपके सामने शो हो रहे होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ लिखा होता है कि क्लिक हियर, ठीक है। वो क्या होता है, इनफॉर्मेटिव लिंक होते हैं कि जिसमें किसी किस्म की जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती, जिसमें सिर्फ ये सिंपली लिखा होता है कि आप क्लिक हियर या क्लिक ऑन या इस तरीके से जो लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि जो है लिंक्स के किस तरीके से कितने फॉर्मेट्स होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं। उससे बाद जो है आपके पास ये, अगर आप यहाँ पे देखें यूआरएल लिंक्स, आपने देखा होगा एक तो ये हो गया क्लिक हियर और दूसरा ये होगा कि आपकी वेबसाइट्स का या मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स का एक यूआरएल लिंक्स होता है जो कि आप सोशल मीडिया पर भी अक्सर शेयर करते हैं या आप वहाँ पे देख सकते हैं। या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी सी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एक लिंक्स बेसिकली प्रोवाइड है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उस वेबसाइट पे चला जाएगा। तो क्या होगा कि ये एक यूआरएल लिंक्स टाइप की जो है वेबसाइट है। अच्छा, उससे बाद एक और टाइप फॉर्मेट है लिंक का, वो है टॉपिक लिंक। अब टॉपिक लिंक क्या है? टॉपिक लिंक बेसिकली ये है कि आप कोई किसी टॉपिक पे जो है आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी आप ब्लॉग क्रिएटर्स हैं या जो भी, तो उसमें क्या करते हैं कि आप अपना लिंक क्रिएट करते हैं जो कि रिलेटेड टू योर टॉपिक होता है। यू हैव क्रिएट अ लिंक अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। आप ऐसा कोई जो है लिंक क्रिएट करें जो कि आपके टॉपिक के एंड रिलेटेड हो। तो ये आपका कौन सा लिंक होगा? टॉपिक लिंक होगा। ए लिंक सच एज अ टॉपिक लिंक इट्स गुड वे ऑफ लिंकिंग वेबसाइट दैट कंटेन द सेम सब्जेक्ट मैटर। हाँ, जो टॉपिक लिंक है ये बड़ा मैटर करता है। अगर जाहिर बात है किसी की जो है, हम ऊपर एग्जांपल ले चुके हैं जॉन और अली की, उनकी एक ब्लॉग्स की वेबसाइट है। अब आप अपना लिंक दें और बाकायदा उसको टॉपिक के साथ मेंशन करें। अगर आप एक जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक आर्टिकल क्रिएटर हैं, आप आप कोई भी आर्टिकल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं क्रिकेट के बारे में कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर, तो आपको चाहिए कि अपना जो वेबसाइट आर्टिकल का जो टॉपिक है वो टॉपिक लिंक वाइज लिखें। आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे ना दें, एक टॉपिक जो है जिस पे आप स्पेसिफिक लिख रहे हैं, किसी प्लेयर के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका जो टॉपिक नेम है वो वहाँ पे मेंशन करें। अच्छा, जो फोर्थ जो है आपके पास कीवर्ड्स लिंक। आपका जो लिंक होना चाहिए
कीवर्ड्स की टाइप का उसका हो सकता है फॉर्मेट। अब कीवर्ड्स लिंक किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि आप मुख्तलिफ एंकर टैग्स जो लिखते हैं, जैसे कि आप AHREF लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के जो आप उसके अंदर कीवर्ड्स लिख सकते हैं। कीवर्ड सर्चिंग की अब मैं बात नहीं करूंगा, आपने पिछले लास्ट लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो उसके अंदर आपको बेशुमार टूल्स भी मैंने बताया कि किस तरीके से आपने अपने कीवर्ड्स को सर्च करना है। तो वो आप कीवर्ड्स को जो आपने सर्च किए हैं वो आप अपने लिंक्स के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन हैंडल इट। अच्छा, लिंक बिल्डिंग on page off page strategy contributing greatly toward ranking. Take a look all following suggested techniques you can use to develop your own strategy. अब नीचे कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है लिंक बिल्डिंग के लिए। अच्छा, एवरग्रीन कंटेंट। अब ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, अगर आपने लिंक बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए इन जो है आपको सुजेस्टेड टेक्निक्स हैं, ये अगर आप अपने जहन में रखेंगे कंटेंट क्रिएट करते हुए या जो भी, तो इससे आपकी जो है लिंक बिल्डिंग में अच्छा खासा इजाफा होगा। अब लिंक एवरग्रीन कंटेंट, इसमें फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, evergreen content is a content designed to be relevant and beneficial over a long term. एवरग्रीन कंटेंट क्या है कि एक डिज़ाइन है रेलिवेंट, कि आपने जो अपनी वेबसाइट का आपका कंटेंट होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए, बिल्कुल उसमें जो है कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, कोई आपकी जो है ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपके कंटेंट को डिस्टर्ब करे, कोई फालतू चीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपकी साइट जो आपकी कंटेंट है बेसिकली वो आपका क्या होना चाहिए, एक रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आपकी आप डिफरेंट किस्म की एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपकी एक म्यूज़िक की वेबसाइट है तो उसके अंदर सिर्फ म्यूज़िक के रिलेटेड ही चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, अगर आप कर रहे हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट है अगर आपकी, तो उसमें उसी के रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड बेनिफिशियल ओवर अ लॉन्ग टर्म, और उसका जो फ़ायदा है वो एक लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, तो इससे आपकी जो है लिंक बिल्डिंग में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई एक अच्छी वेबसाइट आपको वो रेफ़र क्यों करेगी अगर आपके वेबसाइट में रेलिवेंट डाटा नहीं होता, तो वो जो है इस तरीके से आपको काफ़ी जो है, अगर आप एवरग्रीन कंटेंट का मतलब यही है कि आप ऐसा कंटेंट रखें जो रेलिवेंट हो और एक लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मंद हो, ठीक है। और एवरग्रीन कंटेंट इज़ एन एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, वेल रिसर्च एंड वेल बी यूज एज अ रिसोर्स बाय अदर्स। बिल्कुल ये बात है कि आपका क्वालिटी एक उसकी हाई होनी चाहिए, और क्या उसके जो रिसोर्सेज हैं मतलब उसको जो दूसरे जो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, कुछ ऐसा कंटेंट आपके होना चाहिए। अच्छा, इट्स नेचुरली डेवलप्स इन बाउंस लिंक। बिल्कुल, अगर आपकी साइट का कंटेंट अच्छा है, आपका जो है एवरग्रीन है, अगर आपकी कंटेंट को लोग ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी इन बाउंस लिंक हैं उसके अंदर आपके वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही है तो वेबसाइट्स जो हैं आपको जो है रेफर कर देती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें ब्लॉग और सोशल मीडिया की बात की गई है, ठीक है। आप ऐसा जो वेबसाइट अगर कुछ आप बना रहे हो जिसके अंदर आपके पास ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि एक लिंक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल ब्लॉग्स और सोशल मीडिया हों। अगर आपके जो है, अच्छा, आप अपने जो है सोशल मीडिया पे अपने जो, अगर आप वेबसाइट्स जो आपने बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आप ब्लॉग्स के रिलेटेड बना रहे हैं, सोशल मीडिया की मैं बात करूं, अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चैटिंग्स होती है, ये वो इस तरह की, ठीक है, आप इस तरह की वेबसाइट बनाएं जिसका बात वही है कि कंटेंट एक अच्छा कंटेंट हो, ठीक है। उससे नीचे जो बात की गई है हमारे पास लोकल लिंक्स की। अच्छा, आपने जो है लिंक बिल्डिंग के अंदर
लोकल लिंक्स है ये क्या है? अब लोकल लिंक्स ये है कि अगर यहीं की बात करूँ कि सरगोदा के अंदर एक दो कोई बिजनेस जो है वो रन हो रहे हैं। अब एक बिजनेस जो है कोई क्लॉथ के रिलेटेड है और दूसरा भी जो है क्लॉथ के रिलेटेड है। तो लोकल लिंक्स क्या होगा कि एक जो है अपनी वेबसाइट के अंदर एक दूसरे लोकल जो है बिजनेस जो है उसका जो है वहाँ पे वो लिंक क्रिएट करे, ठीक है। अच्छा, अथॉरिटी वेबसाइट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अथॉरिटी जो वेबसाइट्स जिसकी हम बात करते हैं वो क्या होती है कि जिस वेबसाइट का जो है रैंक ऑलरेडी हाई है। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक विकीपीडिया वेबसाइट है जो कि एक बहुत सर्च होती है और जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है सर्च कर सकते हैं। अब उसके अंदर बेशुमार लिंक्स होते हैं जो कि एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी न किसी वेबसाइट के ज़रिए। तो एक मेन अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट अगर आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर दे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो हाई होता है। अच्छा, अब लिंक्स जो हैं ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक वन वे और एक रेसिप्रोकल। अब अगर हम वन वे की बात करें, वन वे लिंक्स कौन से होते हैं? जो कि वन वे लिंक्स व्हेन समबॉडी लिंक्स टू यू। अगर एक वेबसाइट है वो सिर्फ आपको रेफ़र कर रही है या अपनी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक सिर्फ दे रही है, तो वो क्या है? आपका वन वे लिंक है। मिसाल के तौर पर एक दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक, ये बेसिकली क्या होगा? वन वे लिंक। अब रेसिप्रोकल लिंक क्या होगा? व्हेन यू लिंक टू ईच अदर्स। मिसाल के तौर पर आप क्लास फेलोज़ हैं, आप अपनी जो हैं वेबसाइट्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके प्रोजेक्ट्स जो क्लास के अंदर बन रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप अपने वेबसाइट को बना लेंगे, आप उसको ऑनलाइन कर देंगे, तो एक दूसरे की इनबाउंड्स लिंक करने के लिए आपने क्या करना होगा? एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट का आप लिंक दे दें और दूसरी वेबसाइट के अंदर आपकी पहली वेबसाइट का लिंक दे दें। मतलब आप जो दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की जो वेबसाइट है उसका अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी जगह पे कोशिश करें मेन पेज के अंदर कहीं पे लिंक हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप लिंक दे दें, किसी न किसी तरीके से आप एक दूसरे को रेफ़र कर दें। जैसे कि आपकी मुख्तलिफ़ डोनेशंस की वेबसाइट हैं, तो डोनेशंस में अगर आपकी ब्लड की है, दूसरी मेडिसिन की है, तो आप कहीं पे जो है डोनेशन की आप लिंक्स जो है वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप लिंक देंगे वो आपका कौन सा होगा? रेसिप्रोकल लिंक होगा। वन वे के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। अच्छा, सोशल शेयरिंग, आपने अब लिंक को शेयर करना है। सोशल शेयरिंग आपकी किस तरीके से होनी चाहिए कि आप पेज ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व गेटिंग पीपल टू शेयर योर कंटेंट अक्रॉस द सोशल नेटवर्क। आपकी जितनी लिंक्स हैं इनकी आपको लिंक्स ऐसे बनाने चाहिए जिसके हम आपको बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, डेस्टिनेशन उनकी वाज़ेह हो, जिससे आपकी सोशल शेयरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपका लिंक्स जो है ज़्यादा शेयर होगा तो इसका ये बात ज़रूरी है कि आपका जो है उस पर ट्रैफिक जनरेट होगी, जिससे आपकी रैंकिंग है उसके अंदर इफ़ेक्ट होगा। सोशल मीडिया बटन्स, हाँ, आप अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया जो बटन हैं वो लगाएं। अक्सर आपने देखा होगा, आप वेबसाइट्स विज़िट करते होंगे तो इसमें क्या होता है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर उस वेबसाइट का लिंक्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक का लिंक होगा, इंस्टाग्राम का होगा, लिंक्डइन का होगा और ट्विटर का होगा, और इस तरीके से मतलब आपके जो है वेबसाइट पे डिफरेंट किस्म के जो है बटन्स जो हैं वो लगे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके का जो है काम करें ताकि आपके लिंक की शेयरिंग हो सके। अगर हम बात करें ये आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की, अगर हम इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लें कि आपने इसके अंदर बेसिकली लिंक्स पे बात करनी है, किस तरीके से आपने लिंक बनाने हैं और किस तरीके से आपने लिंक पे काम करना है। इसके लिए आपकी जो है अच्छा, अगर हम बात करें अब एनालाइज पे, अगर हम देखें कि हमने अब इसमें सबसे पहले एसईओ में देखा था गोल, फिर हमने देखा था ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और फिर हमने देखा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। लिंक्स हैं, आपने किस तरीके से ऐड करने हैं एक दूसरे वेबसाइट में और क्या होते हैं लिंक्स,
और किस तरीके से उसकी फॉर्मेट है, ये सारे हमने डिस्कस किए। अब एनालाइज कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब आपने इसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज क्या है, वी हैव रीच द फाइनल स्टेज, योर साइट शुड बी फुली ऑप्टिमाइज। आपकी जो साइट है, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि आपकी साइट यहाँ तक फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर आप ये जो सारी स्ट्रेटजीज हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो की हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट जो कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उन इन स्ट्रेटजीज़ को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी जो वेबसाइट है एक अच्छे रैंक पे आ सकती है। अगर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हमने फॉलो की, जैसे कि आपने लिंक बिल्डिंग्स में की, या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने यूआरएल में की, उसके पेज नेम में की, आपने उसके कीवर्ड सर्च में की, ये अगर आप सारी चीज़ें जब करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है काफ़ी इस पर फ़र्क पड़ सकता है। अब एनालाइज में आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का रैंक हाई हुआ या नहीं हुआ। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि आपको बार बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है। अगर यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपके पास गोल्स थे कि आपने क्या करना है, फिर आपने उस पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई की, ऑन पेज से बाद आपने ऑफ पेज पे आए, फिर एनालाइज पे आए। एनालाइज करके फिर आप देखेंगे कि मेरे पास क्या जो है एक कमी रहेगी और मैं इसको इस प्रोसेस के अंदर मज़ीद पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, आप फिर कुछ गोल डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि आपका रनिंग में रहता है आपकी पेज वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। Remember the first stage goal, now it's time to analyze and review your performance against the goals। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि आप फर्स्ट स्टेज को आप देखें कि आपके गोल था, और अब आपका जो है टाइम ये है कि आप अपना एनालाइज कर सकें चीज़ों को कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है एनालाइज का जो है टॉपिक है। अच्छा, एनालाइज अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कमिंग टू योर साइट। हाँ, आपने क्या करना है, आपकी वेबसाइट पे कितना जो है वॉल्यूम आ रहा है, आपने इस चीज़ को देखना है। वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है। अगर हम बात करें, आपको शायद याद हो हमने इसके बारे में बात करी थी कि गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, वो क्या बताता है कि आपकी जो है वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है और कहाँ से आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है एनालाइज करने का। अगर आपने अपनी वेबसाइट्स के फर्स्ट करो कुछ एड्स दिए हुए हैं, या आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, तो आपने अब ये देखना है कि यार मेरी कौन सी ट्रैफिक जो है कौन सी कहाँ से आ रही है। यूट्यूब से ज़्यादा आ रही है, फेसबुक से ज़्यादा आ रही है, लिंक्डइन से ज़्यादा आ रही है। तो ये आपको गूगल एनालिटिक्स टूल्स है जो आपको आप प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं कि वो आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो किसके थ्रू आ रही है। ठीक है, तो वो आपको ये चीज़ें उसमें उससे पता चल सकती हैं। अच्छा, वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो ट्रैफिक है कितनी आ रही है और कहाँ से आ रही है। व्हाट द यूज़र आर डूइंग देयर, ठीक है, आपको यूज़र के बारे में पता चल सकता है। व्हाट कीवर्ड्स आर कंटेंट्स इज ब्रिंग देम, हाँ कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि आप उनको यहाँ तक लेके आ रहे हैं। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स के बारे में मैं आपको बात आ चुका हूँ कि आपने गूगल एनालिटिक्स क्या है। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली गूगल की तरफ से टूल है जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन यूज़र के बारे में, आपके ट्रैफिक के बारे में, आपके बाउंस रेट्स के बारे में जो है वो बताता है। अच्छा, क्रिएट ए रिपोर्ट ऑन योर फाइंडिंग, आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक जो है रिपोर्ट वो आप वहाँ से देख सकते हैं जो आपकी फाइंडिंग हो, और उस रिपोर्ट को फिर आपने एनालाइज करना है कि आपकी कितनी ट्रैफिक आ रही है। जो आपने गोल सेट किए थे अकॉर्डिंग टू योर गोल, आपकी जो है ट्रैफिक है या नहीं है। आपने जो कीवर्ड सर्च किए थे उस पर आपने देखा था कि ऑप्टिमाइज आपने किए थे, वो आपके उतनी ट्रैफिक लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे। ये बेसिकली एनालाइज आपने सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप करनी है। आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे क्या गोल्स थे और क्या जो है परफॉर्मेंस है, तो उसमें आप एनालाइज करेंगे और मज़ीद आप देखेंगे। हाँ, इसके अंदर आपने दो चीज़ें ये देखनी है कि आपकी पोजीशन, अब आपकी जो है ये सारी चीज़ें करके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, अब आपका जो रैंक है
वो कहाँ है, जब आपकी सर्चिंग में आपका पेज, आपकी वेबसाइट वो कहाँ पे आ रही है, ये आपने इसकी पोजीशन चेक करनी है। ट्रैफिक की बात हम कर चुके हैं कि व्हाट इज़ ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम, आपकी जो ट्रैफिक है कहाँ से आ रही है, व्हाट ट्रैफिक इज़ कमिंग इन, अच्छा व्हाट इज़ द कमिंग फ्रॉम, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है कहाँ से आ रही है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। व्हाट कंटेंट इज़ बीइंग विजिटेड, आपका कंटेंट जो है कौन सा जो है विजिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि ठीक हैं, तो इससे आपको क्या होगा, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म की कमी है, आपकी ट्रैफिक जो है सही से जनरेट नहीं हो रही, आपका जो है परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो आप यही लूप अगर आप यहाँ पे देखें एनालाइज से बाद आप जो है फिर गोल्स की तरफ चले जाएंगे और कुछ अपने गोल जो है मज़ीद फिर सेट करेंगे उसी तरीके से, और फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में अगर आपके पास कुछ कमी रह गई उसको पूरा करेंगे, और फिर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में अगर यहाँ पे आप देख लें कि लिंक बिल्डिंग्स हैं, लिंक फॉर्मेट्स हैं और सोशल लिंक्स हैं, ठीक है। तो इनको फिर आपने करना है। फिर एनालिटिक्स टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, गूगल एनालिटिक्स टूल आपको यूज़ का होता है, फिर आपने परफॉर्मेंस देखनी है, फिर आपका रिव्यू। तो इस तरीके से आपकी ये एसईओ का काम पूरा होता है। अगर हम अब जो आपको थोड़ा मैं रिव्यू दूं, सबसे पहले आपके पास एसईओ का जो हमने पूरा ये आपका देखा चैप्टर, तो इसके अंदर ये 4 चीज़ें जो मेन थी। सबसे पहले हमने गोल्स देखे, फिर हमने कुछ चूज़ गोल्स किए, सेट गोल्स किए, ये हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यहाँ पे कम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप अपना बुक आप अपनी बुक रीड करेंगे तो उसमें बेशुमार चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर आपने कीवर्ड सर्चिंग के बारे में बड़ा डिटेल के बारे में पढ़ा कि ऑफ पेज ऑन पेज कीवर्ड सर्चिंग आपने कैसे करनी है। फिर आपने कुछ टूल्स भी देखे, प्रैक्टिकली वर्क भी उसमें देखा। फिर कंटेंट के बारे में हमने बात की, फिर मेटा टैग्स के बारे में बहुत हमने बात की, ठीक है। फिर साइट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का होना चाहिए, जिसमें आपकी स्ट्रक्चर की टेक्निक्स थी, जैसा कि आपका स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो लेवल्स में होना चाहिए कि कौन सा किसका पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है। फिर आपका क्या है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात की, लिंक बिल्डिंग आपने किस तरीके से करनी है, बैक लिंक्स क्या है, ठीक है, लिंक्स की कितनी टाइप्स हैं। फिर हमने देखा लिंक का फॉर्मेट क्या है। फिर आपने देखा सोशल लिंकिंग, आपने सोशल शेयरिंग किस तरीके से करनी है। फिर एनालाइज की हमने बात की कि आपने ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो एसईओ है वो ठीक है, वो आपकी रैंकिंग हाई हो रही है, ट्रैफिक जनरेट हो रही है, इट्स ओके। अगर नहीं तो आपने फिर कुछ गोल सेट करने हैं। तो ये जो आपका यहाँ तक जो है लेक्चर एसईओ के रिलेटेड जो है वो ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है समझ आया होगा। अगर आपके इसमें किसी किस्म की आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अब आपका जो नेक्स्ट होगा इसी वीक के अंदर जो दूसरा आपका पार्ट है या दूसरा लेक्चर है, उसके अंदर हम देखेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका आपकी आउटलाइन के अंदर है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।